अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा, मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ रिकॉर्डिंग गोल्ड, रिकॉर्डिंग डॉलर, रिकॉर्डिंग जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक है इसके अंदर डॉलर जो है वो क्या कर सकता है। बेसिकली इंटरनेट इश्यूज की वजह से पिछला पूरा हफ्ता हफ्ता जो है वो मैं डिस्कनेक्ट रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों से इतनी बातचीत नहीं हो सकी, वरना मैं गोल्ड की डायरेक्शंस और फर्दर चीज़ें आपको प्रॉपर बताता रहूँ। और जितनी भी चीज़ें बताई हैं अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकली तो बिल्कुल एग्जैक्ट गई हैं, फंडामेंटल चंद चीज़ें अगेंस्ट गई हैं, बट टेक्निकल जो हमने पॉइंट्स रखे होते हैं, एंट्री पॉइंट्स, उनके अकॉर्डिंग हमारी जो चीज़ें हैं वो जाती रही हैं। अभी हम अगर गोल्ड की बात करें तो मुख्तलिफ जाविये के साथ गोल्ड को देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा अभी, क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी कम है। तो गोल्ड को डिफरेंट जावियों के साथ मुझे जो है वो मापना होगा, मेजर करना होगा। हमारे पास एक ये एंगल मौजूद है, हमें ऐसा फील होता है कि गोल्ड इस एंगल तक गिरेगा, और अगर गोल्ड ने लॉन्ग टर्म गिरना है तो गोल्ड को ये वाला जो लेवल है तकरीबन गालबन 1980 का लेवल, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये लेवल तोड़ना गोल्ड के लिए खासा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर गोल्ड इस लेवल को तोड़ता है तो गोल्ड काफी ज्यादा नीचे जा सकता है, कम से कम गोल्ड ने अगर गिरा भी तो मिनिमम भी 1900 तक जो है वो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे कोई इतनी खास नीचे सपोर्ट अवेलेबल नहीं है कि गोल्ड संभल पाए। तो ये तो H4 की हमारे पास एक डायरेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास H4 की एक और डायरेक्शन भी है जिसका मैं आप लोगों को अपडेट भी कर देता हूँ, और बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल भी है वो, इन टर्म ऑफ आप कह लें कि ट्रेंड को देखने की टर्म में। अगर आप ट्रेंड को मेजर करना चाहते हो, देखना चाहते हो कौन सा ट्रेंड चलने वाला है, तो उस ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा बच्चों, अब जरा ध्यान से मेरी बात को गौर से सुने। हमारे पास एक जो लेवल नीचे, क्योंकि हम पहले जरा दूर अंदेश बात कर लेते हैं कि ट्रेंड कब तक, कब, कितना जा सकता है, चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में गोल्ड क्या कर सकता है। फिर हम इंट्राडे में भी आएंगे कि इंट्राडे क्या करेगा, फिर हम फंडामेंटली भी देखेंगे, फंडामेंटली भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म पोजीशन देख लें कि अगर कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं कि गोल्ड जो ब्रेक करता है तो उसके बाद जो है वो रिएक्शन जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज होने की सूरत में देखा जा सकता है। एट द मोमेंट हमारा जो गोल्ड है वो काफी ज्यादा पिछले हफ्ते डिस्टर्ब रहा, क्योंकि पहले जो 3 दिन थे वो बैड मार्केट थी। बैड मार्केट के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू स्पॉट बैड मार्केट, इंशाल्लाह ताला। ये भी इस चैनल के ऊपर आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स देखते रहेंगे। अब एक लेवल तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन वाला, कि अगर ये ब्रेक होता है तो देन गोल्ड ट्रेंड चेंज कर सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, और वो लेवल है ये इस सपोर्ट को आप देखें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड इसको मल्टीपल टाइम्स ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, इसको देखें, बार बार गोल्ड इसी लेवल पे आके खड़ा हो रहा है, और ये अपवर्ड ब्रेक हुई है, अपवर्ड रीटेस्ट हुई है, और गोल्ड इस लेवल के ऊपर दोबारा आके खड़ा हो गया है। तो मेरे ख्याल में अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन, फिलहाल इंट्राडे हम बात नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म पोजीशन में देखा जाए तो गोल्ड के जो दो लेवल इंपॉर्टेंट है, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेकआउट होता है गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट आपका 1975 वगैरह होगा, और अगर ये लेवल नीचे वाला ब्रेक हो जाता है तो मजीद गोल्ड उसके बाद नीचे कोई मेरे पास एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम फंडामेंटली जो है हम मंथली अपडेट्स देंगे। ये लॉन्ग टर्म पोजीशन हमने वाजिया की है। अब हम जरा इंट्राडे के ऊपर बात कर सकते हैं कि इंट्राडे क्या पोजीशन हो सकती है, कौन कौन से पॉइंट जो है वो एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। उसके ऊपर हम आपको थोड़ा आगाह करते हैं। सबसे पहले ये हम एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंट्राडे के लिए हमें काफ़ी एंट्रियां मिल जाती हैं ब्रेकआउट्स वगैरह को देख के और ब्रेकआउट्स वगैरह को समझ के। तो एक ये एक छोटा सा चैनल मौजूद है, और ये चैनल खासा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्री पॉइंट्स के लिए। क्यों? इस चैनल के अंदर मैं आपको ट्रेड करने से मना करूंगा क्योंकि आपको लॉस होगा, चैनल ऑलरेडी अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। अगर चैनल का अपवर्ड ब्रेकआउट होता है तो आप गोल्ड को बाय कर लीजिए, और एट द मोमेंट जो फंडामेंटल मंडे को न्यूज है वो गोल्ड को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर भेज सकती है। तो आफ्टर ब्रेकआउट आपने जो भी फैसला करना है वो आफ्टर ब्रेकआउट करना है, ब्रेकआउट से पहले आपने बाइंग या सेलिंग नहीं कर रहे। ठीक है, और एक और चीज, आपने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर सेल की एंट्री नहीं लेनी, बल्कि मैं आपको बाय की एंट्री तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि हाँ, अगर मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करती है तो आप बाय की एंट्री ले लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन सेल के वक्त में आपने नीचे वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री नहीं लेनी, बल्कि ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेंगे तो नीचे वाला जो बड़ा लेवल है वो आ जाएगा, तो वो सपोर्ट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है।
तो अगर गोल्ड जो है वो आपके H1 इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ इस लेवल को ब्रेक करता है, देन फिर ऑटोमेटिकली आपकी एक बाय की एंट्री यहाँ पे बन जाएगी। तो ये लेवल मार्क करके आप लोगों ने रख लेना है। ये मैं शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ जो कि आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा। फिर हमारे पास ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल जो हमारा गोल्ड का ये लेवल है, ये खासा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अब ये लेवल ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है और ये अभी का काम नहीं कर रहा। अगर पीछे जाएं तो ये बेसिकली एक मजबूत लेवल है जो कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो एक स्ट्रोंग लेवल है। ठीक है, इससे पहले मार्केट काफी बार इससे रेजिस्टेंस ले चुकी है और ब्रेकआउट के बाद यही लेवल जो है वो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और हम एनालिसिस जब कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि मैं बिल्कुल सिंपल कर रहा होता हूँ। उसकी रीजन क्या है कि आपको चीजों की समझ आए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हम नाम लेना शुरू कर दें तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए। तो अब सेल की सूरत में आप लोगों ने इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना है। सपोज अगर अपवर्ड ब्रेक होता है तो आप इस तरह बाय ले लें, आपको एक शॉर्ट टर्म बाय मिल जाएगी। ठीक है, फार्मूला एक्स का इस्तेमाल कर लें, उससे भी आपको टीपी का आइडिया हो जाएगा। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल करने के लिए आपका ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये ब्रेकआउट करना खासा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट करना शदीद किस्म का इंपॉर्टेंट है। इसको मजीद जूम इन करके हम M30 पे देखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये वाला सपोर्ट का, इन केस के मार्केट कल कल के दिन में, मंडे वाले दिन में ऊपर भी निकल जाती है, बाय निकल जाती है, इन केस बाय निकल जाती है, स्टिल ये वाला लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्टिल फ्रेश रहेगा। अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ती है, ठीक है, नीचे, तो गोल्ड जो है अब ये ब्रेकआउट हो सकता है 2002 में। गोल्ड कम से कम जो छलांग मारेगा वो 1990, यानी एक शॉर्ट टर्म आपको सेल मिल जाएगी। 50 60 70 पिप्स की आपको एक शॉर्ट टर्म सेल मिल जाएगी। सो इन केस ऑफ बाय, अगर ट्रेंड लाइन अपवर्ड ब्रेक करती है, बाय कर लो, एसएल लगाओ, फार्मूला एक्स को लगाओ और टीपी लगा लो। ठीक है, अगर गोल्ड डाउनवर्ड ब्रेक करता है 1990 1985, आपकी टीपी होगी और गोल्ड आपकी टीपी जो है वो 100% हिट करेगा ही करेगा, ऐसा फील होता है। तो ये दो टेक्निकल लेवल्स हैं, एक नीचे वाला ये लेवल ड्रॉ कर लें, और एक मैंने आपको ऊपर इंट्रा डे की ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है, और लॉन्ग टर्म में मैंने आपको ये लेवल दिया है, खासा इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को मार्क करके रखिएगा, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जो है वो ये लेवल आपको देगा। और गोल्ड अगर मजीद बाय चला जाता है, इन केस आपको एक मशवरा भी दूंगा, सपोज करें गोल्ड वापस चला जाता है 2100 के करीब, तो आप लोग उस सूरत में वहां टॉप के ऊपर सेल की एंट्रीज ले सकते हो। प्रॉपर SLTP लगाओ, 2100 2130 पे एसएल लगाओ और सेल छोड़ दो। लाइक आप 300 पिप्स का अगर एसएल लगा रहे हो 30 का, 1900 पे 2100 पे एंट्री ले रहे हो, किसी 30 पे एसएल लगा रहे हो, तो टीपी अपनी जो है वो कम से कम 90 या 100 पॉइंट्स की रखो, यानी 1000 पिप्स की टीपी रख सकते हो, यानी एक गेम कैलकुलेटेड खेल सकते हो। उसके बाद अब जरा डिक्सी की बात करते हैं। तो डिक्सी हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, जिसका लास्ट वीक थोड़ा फेक आउट भी हुआ, मामूली सा फेक आउट हुआ, उसको ब्रेकआउट करके हाईली बुलिश जा रहा है, ब्रेकआउट भी किया है और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी किया। तो डिक्सी के अंदर करंट मार्केट के अंदर एंट्री पॉइंट तो कोई नहीं है कि हम बता सकें, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये वाला लेवल ड्रॉ किया हुआ था। मैंने कहा था ये डिमांड लेवल है, इसको अगर डिक्सी ब्रेक करता है, जो कि ब्रेक करता हुआ नहीं नजर आ रहा, तो फिर वापस आने के बाय जाने के चांसेस नहीं है। लेकिन वो ब्रेक कर गया, बल्कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर गया, तो बाय में है। अब डिक्सी का जो लेवल उसको रोक सकता है वो ये लेवल है, यानी सपोज के मंडे को अगर वो न्यूज़ आ जाती है, डॉलर के हक में नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ कौन सी न्यूज़, तो डिक्सी इससे कम से कम जो है वो बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर जब बाउंस बैक करके अगर डिक्सी इस लेवल को भी तोड़ जाता है, तो फिर ऊपर डिक्सी के पास कोई लेवल ऐसा नहीं है कि जो डिक्सी को रोक सके, यानी डॉलर इंडेक्स को रोक सके। फिर ऊपर आपके पास एक ये रेजिस्टेंस है एंड देन ये एक रेजिस्टेंस है, और अगर इस तरह मनाजिल तय करते हुए डॉलर बाय जाता है, तो जो गोल्ड है वो लॉन्ग टर्म सेल जाएगा। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर टॉप ऑफ द मार्केट गोल्ड जाता है, तो आप एक स्मॉल लॉट के साथ 1000 मिनिमम अकाउंट, ऐसा ब्रोकर जो स्वैप या कमीशन ना लेता हो, हिडन चार्जेस ना लेता हो। मोस्टली आपके ब्रोकर्स जो हैं, जो मोस्टली ब्रोकर्स हैं, वो आपके 15 दिन के बाद हिडन चार्जेस जो है वो शुरू कर देते हैं। फंडामेंटल्स की बात की जाए, वीडियो बहुत लंबी नहीं मैं करना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें भी, ये ना हो कि खाली वीडियो ही चलती रहे।
मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखो भी। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की। फॉरेक्स फैक्ट्री क्या डाटा दे रहा है मई, आज क्योंकि 14 तारीख है तो मई 15 का हम डेटा निकाल लेते हैं। मई 15 को एक न्यूज है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। बेसिकली ये न्यूज का अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो ये डॉलर के लिए एक सूरत में बहुत अच्छी चीज हो सकती है, और अगर डाटा एस एज पर प्रिडिक्शन आता है तो ये डॉलर के लिए एक नेगेटिव चीज है। इस न्यूज की मैं बात कर रहा था। और इसके अलावा जो अगला दिन होगा ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के अंदर कोर रिटेल सेल्स जो है वो हाईली पॉजिटिव हैं। डॉलर के हक में न्यूज आ सकती है, लेकिन पिछले जो 2 हफ्ते गुजरे हैं उसमें फंडामेंटल्स ने काफी गड़बड़ की है। एक वीक में तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल गलत जाएंगी, लेकिन जो लास्ट वीक है जहाँ पे इंटरनेट डाउन था उसमें मैंने आपको अपडेट नहीं किया। लेकिन फंडामेंटल्स मेरे नज़दीक प्रॉपर नहीं गए जिस तरह वो प्रेडिक्शन दे रहे थे। और उसके बाद वेडनेसडे को इतनी खास कोई मूवमेंट नहीं होनी क्योंकि इतनी अच्छी कोई न्यूज़ नहीं है। और उसके बाद अ, आगे 18 तारीख को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है। लाइक फर्स्ट डे नेगेटिव, दूसरा डे पॉजिटिव, तीसरा डे न्यूट्रल, चौथा डे फिर नेगेटिव, इस तरह की न्यूज़ है। और फिर आपकी लास्ट डे तकरीबन फ्राइडे को अ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी है। ठीक है, 19 से हो गया, ठहरिए। 19 तारीख को 8 बजे ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती है और है भी। और इसका डेफिनेटली डाटा नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेटली जब वो स्पीक करेगा, स्पीच देगा, बोलेगा, कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद जो है वो इसका डाटा आएगा। तो पहले जो 4-5 दिन है वो मिक्स हैं, बाय सेल, जिससे फील होता है कि वो मजीद एक हफ्ता गोल्ड जो है वो आपको ट्रैप कर सकता है। लॉन्ग टर्म में वो गिर भी सकता है और शॉर्ट टर्म में वो बाय भी जा सकता है। तो ओवरऑल मैंने आपको इंट्राडे के जो लेवल्स दिए हैं उनका मकसद यही है कि आप लोग अगर कोई एंट्री लेना चाहते हो तो एंट्री लेने के लिए आप लोग इस ये पॉइंट्स आपको मार्क कर लो, बाय सेल इस तरह कर लो। एक दो ट्रेड भी हफ्ते की आपको मिल गई तो आपका शायद 5% 7% टारगेट अचीव हो जाए। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।